दाऊद से पीछा छुड़ाने की कोशिश हो सकती है। अगली ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। आईएसआई के लिए बोझ बन चुका है दाऊद इब्राहिम, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। दाऊद को जहर के पीछे आईएसआई का हाथ हो सकता है। आईएसआई का हाथ इसमें संभव है। मनीष झा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या क्या थियरीज चल रही हैं इस वक्त पाकिस्तान में? दाऊद इब्राहिम का असैसिनेशन, आईएसआई की लायबिलिटी या कोई और षड्यंत्र? बिल्कुल, देखिए फिलहाल पाकिस्तान में अगर मैं कहूँ कि अफवाहों का बाजार गर्म है तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन बहुत सारी जो ठोस बातें हैं पिछले दिनों, चूंकि किसी अनजान शख्स द्वारा जो कई आतंकी संगठनों के मुखिया को ढेर किया गया, उसके बाद से ये कहा जाने वाला था कि अगला नंबर दाऊद का है। और संयोग देखिए कि ये बात आ गई है कि दाऊद अस्पताल में पहुंचे हैं, दाऊद को जहर दिया गया। तो पहली थ्योरी तो यही है कि क्या उसी अनजान शख्स ने दाऊद का काम तमाम करने की कोशिश की है और उसमें वो बहुत हद तक कामयाब हुआ है। दूसरी बात है कि पिछले दिनों नवाज शरीफ ने कहा कि हम भारत के साथ दोस्ती चाहते हैं। आने वाले समय में पाकिस्तान पर बहुत दबाव है कि वो भारत के साथ दोस्ती बनाए, और इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान अपनी तरफ से ये दिखाने की कोशिश करेगा कि देखिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन यहाँ पर किस तरह से हमने उसको खत्म किया है। तो वो भी एक काम हो सकता है कि पाकिस्तान पीछा छुड़ाने के मकसद से दाऊद के खिलाफ इस तरह का एक्शन लेता है। देखिए कुछ भी हो, दाऊद को मरना ही है, दाऊद के खिलाफ ऐसा कभी भी कुछ भी हो सकता था, तो शायद वो पल आ गया है जब दाऊद के साथ ऐसा हुआ है। अब इंतजार है कि अगर ऐसा हुआ है तो फिर उसकी क्या आधिकारिक पुष्टि वो करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे एक बार कहा कि पाकिस्तान ने तब भी मना किया था, को तब भी मना किया था, और आज भी अगर पाकिस्तान ये बात को स्वीकारता है कि कराची में दाऊद था, दाऊद अब अस्पताल में है, दाऊद मारा गया, तो हर हालत में पाकिस्तान की किरकिरी ही होने वाली है। जी बिल्कुल, और जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, एक बात होता है कि जैसा आरजू काज़मी भी अपने वीडियो में कह रही थी कि दाल में कुछ तो काला है। श्रीवास्तव सर, ये सारी बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन भारत के लिए दाऊद इब्राहिम एक लंबे समय तक चुनौती बना रहा है। भारत के सामने क्या वाकई में दाऊद इब्राहिम को पकड़ना या उसे भारत लाना और उस पर केसेस चलाना, न्याय दिलाना, क्या वाकई में एक ऐसा टास्क था जिसमें इतना लंबा वक्त लग गया? देखिए रवि, जब भी कोई नेशन स्टेट किसी टेररिस्ट को प्रोटेक्ट करता है और जिसके साथ हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, मैं एक बात आप कह रहा हूं, उसको वापस लाना अपने देश में और अपने कानून के हिसाब से उसको प्रक्रिया करना, वो अपने आप में एक तरीके से बहुत ही मुश्किल बन जाता है। ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जब प्रेशर में आता है तभी वो काम हो सकता है, जो कि पाकिस्तान के लिए, जैसा कि अभी हमारे को पैनलिस्ट ने कहा था, कि पाकिस्तान के लिए ये कोई खास बात नहीं है। इंटरनेशनल स्टेज पर अगर आप देखेंगे, सभी जानते हैं कि टेररिस्ट के लिए पाकिस्तान एक तरीके का स्वर्ग, आपने खुद ही शब्द का इस्तेमाल किया था, है। तो वो बात तो पक्की है, लेकिन अब सवाल दूसरा ये उठता है कि क्या ये टेररिस्ट अब मेरे फायदे का है? क्या इसके रहने से अब मैं वाकई आगे बढ़ सकता हूं? और इस काम में आईएसआई का हाथ होना ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। इससे मैं काफी हद तक इत्तेफाक रख सकता हूं कि ऐसा हो सकता है। पाकिस्तान के लिए दाऊद इब्राहिम एक लायबिलिटी बन गया था, वो पाकिस्तान के अब किसी खास काम का नहीं रह गया था। ठीक है सर, इस पर भी बात करेंगे। क्या वाकई में अब दाऊद इतना कमजोर पड़ गया था कि वो पाकिस्तान के किसी काम का नहीं रहा? लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की जो खबर, एक बार फिर से हम बता दें, वो दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, कराची के अस्पताल में एडमिट किए जाने का दावा है पाकिस्तान की ओर से। खबर की हालांकि पुष्टि नहीं की गई, लगातार पाकिस्तान इस खबर को दबाने की कोशिश कर रहा है। खबरों में दाऊद की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। दाऊद को जहर देने की और किसी करीबी की तरफ से, और अब तो यह भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में आईएसआई का हाथ हो सकता है। ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं सोर्सेस के हवाले से। तो ये जो जानकारी है वंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर सामने आ रही है, जो 1993 मुंबई ब्लास्ट का गुनहगार है, भारत में वांटेड है। इसके साथ साथ जिसे अमेरिका ने भी एज अ टेररिस्ट जिसे घोषित किया गया। हमारे साथ देखिए जो खास मेहमान है उनका हम रुख करते हैं। हमारे साथ देखिए विनोद दत्ता सर भी हमारे साथ जुड़े। विनोद दत्ता सर, अब सवाल यही है कि क्या वाकई में दाऊद इतना कमजोर पड़ गया था, किसी काम का नहीं रह गया था, कि अब जो खबर आ रही है कि आईएसआई का भी हाथ हो सकता है दाऊद को जहर देने में, इस वजह से अब उसको खत्म करने की पूरी प्लानिंग?
देखिए, आईएसआई के लिए दाऊद की जो इम्पोर्टेंस थी वो एक बतौर ड्रग कार्टेल और जो टारगेट किलिंग्स थी उसके लिए थी, या भारत में कोई दहशतगर्दी की कोई वारदात अंजाम देने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो दाऊद की कोई बहुत ज्यादा, और खासकर उसकी जो अपनी एम्पायर थी, दाऊद की जो डी कंपनी थी, वो भी ड्विंडल हो रही थी। उसमें भी आप देखिए काफी उसमें डिफरेंसेस आ गए थे। तो आईएसआई के पास भी अब फंड्स की कमी है। आईएसआई के लिए, क्योंकि अपने भी जो अपने बॉर्डर्स हैं, बिल्कुल सर, आईएसआई की पनाह में लंबे समय तक दाऊद छिपा रहा, लेकिन अब देखिए खबरें जो सामने आ रही हैं उससे साफ पता चलता है कि शायद दाऊद की जरूरत अब पाकिस्तान को नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।